क्या कोई इंसान मौत को मात दे सकता है? क्या सब कुछ भगवान के हाथ में है? क्या हर इंसान की मौत भगवान के हाथों लिखी गई है? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्या कोई इंसान मौत को मात दे सकता है? क्या सब कुछ भगवान के हाथ में है? क्या हर इंसान की मौत भगवान के हाथों लिखी गई है या हर इंसान की मौत का वक्त निश्चित है? तो दोस्तों, आज सुनते हैं हम ऐसी एक भयावह कहानी के बारे में जिसमें कि सैकड़ों लोगों की मौत हो जाने के बाद भी एक व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से जिंदा बच गया। इसे क्या कहेंगे, भगवान का चमत्कार, कुदरत का करिश्मा? तो शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। बात है 12 जून 2025 को। समय है दोपहर के 1:30। गुजरात के अहमदाबाद से एक फ्लाइट लंदन के लिए रवाना होती है। जैसे ही वो रवाना होती है, कुछ दूरी पर चलते ही 2 मिनट बाद उस प्लेन में क्रैश हो जाता है किसी तकनीकी कारणों से, और उसमें बहुत बड़ा धमाका होता है और प्लेन में आग लग जाती है। और जैसे ही आग लगती है तो वहाँ का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है और उसमें सवार सभी लोगों की बिल्कुल उसी जगह ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। उनके शव इतने बुरी तरीके से झुलस चुके होते हैं कि उनको पहचानना बिल्कुल ही नामुमकिन सा है। वहाँ का मंजर बहुत ही भयावह था। सब लाशें इधर उधर पड़ी हुई थी, किसी के सिर इधर पड़े हुए, किसी के पैर, कोई बुरी तरीके से झुलस गया है, किसी की हड्डियां दिख रही है। उस मंजर को इतना खौफनाक है कि उसको कोई देख नहीं सकता, उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा चमत्कार सामने आता है, एक ऐसी घटना सामने आती है जो कि एक आशा की किरण जगाती है कि इसके साथ कोई और भी जिंदा शायद बच सकता है। लोगों को उम्मीद की एक किरण नजर आती है कि होता यूँ है कि उसी एरोप्लेन की सीट 11A पर एक शख्स बैठा था जिसका नाम था विश्वास कुमार रमेश, जो कि एक ब्रिटिश नागरिक है और भारतीय मूल का नागरिक है। वो इंडिया से लंदन जा रहा था अपने बिजनेस के लिए अपने घर पे, ठीक है। तो वो आश्चर्यजनक रूप से नीचे गिर जाता है, और जब लोग बाग और बचाव कर्मी दौड़ के जाते हैं उस प्लेन के आसपास, तो वो आदमी सड़क पर चलता हुआ मिलता है। उसके चेहरे पर खरोच आई है, उसके हाथ जल गया है। जब उससे देखा गया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। जब उससे पूछा गया बाद में कि कैसे क्या हो, तो उन्होंने बताया कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कैसे किस तरीके से बच गया और मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कुछ भी पता नहीं। तो दोस्तों, ये होता है कुदरत का करिश्मा। क्या उस इंसान की मौत नहीं लिखी थी? यह साइंस से बिल्कुल परे ही है ये चीज़ कि इस तरीके से किसी का बच पाना नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि एक तो बहुत सारी ऊंची ऊंची हाइट थी, और दूसरी बात वहां पर जो आग लगी थी और उससे जो विस्फोट हुआ था वो इतना भयावह था कि वहाँ 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान बढ़ गया था। और वो जिस साइड पे गिरा वहां पर भी एक डॉक्टर हॉस्टल था, उस पर भी कई लोगों की जान गई है। लेकिन इस तरीके से किसी एक व्यक्ति का बच पाना कुदरत के करिश्मे से कम नहीं है। हो सकता है कि उस दिन यमराज छुट्टी पर रहे होंगे, लेकिन बड़े अच्छी बात है कि वो इंसान बच गया। लेकिन बड़े दुख की बात यह भी है कि बहुत सारे लोग इस दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो ये उसका लकी था कि वो इंसान अपनी दुनिया में वापस नॉर्मल हो चुका है और उसकी जान बच गई है। इसे खुशकिस्मती कहे या फिर भगवान का आशीर्वाद या फिर लक, लेकिन उसकी जान बच गई है। दूसरी इसी में बात करते हैं, दूसरी एक अनलकी की। अनलक अनलक किसे कहते हैं उस चीज की भी हम इस स्टोरी में बात करते हैं। गुजरात के जो पूर्व सीएम है विजय रूपाणी सर, उनका लकी नंबर था 1206। उनके बहुत सारे काम 1206 के हिसाब से होते हैं। ये नंबर उनकी ज़िंदगी के हर समय इर्द गिर्द रहा है और इस नंबर को अपना लकी नंबर मानते थे। उनके स्कूटर का नंबर भी 1206 है, उनके कार का नंबर भी 1206 है, और बहुत सारी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें 1206 उनका नंबर लकी नंबर है और उस नंबर को लकी मानते थे। उनको पहले जाना था, लेकिन किसी कारणवश किसी दौरे की वजह से वो नहीं जा पाए। उन्होंने 2 बार अपना टिकट कैंसिल करवाया था, 5 तारीख को, 10 तारीख को, और उन्होंने अपना लकी नंबर मानते हुए 12/6 को अपना टिकट वापस बुक कराया था। लेकिन वो ही लकी नंबर उनके लिए अनलकी साबित हुआ और उसी प्लेन क्रैश में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। तो दोस्तों,
इस कहानी में आज हमने जाना है कि कैसे एक व्यक्ति के साथ लक ने साथ दिया और कैसे एक वीआईपी व्यक्ति के साथ लक ने खेल कर दिया। तो दोस्तों ये सब इसको क्या ही माना जाए, कुदरत का करिश्मा, व्यक्ति का खेल, भाग्य या मौत का ना लिखा होना, लेकिन जो भी हुआ बहुत ही दुखद हुआ है। और जो भी घायल हुए उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हैं, और जो इन्होंने अपनों को इस दुर्घटना में खोया है उनके साथ बहुत ही सहानुभूति व्यक्त करते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी में हमने इस एक आशा की किरण के रूप में इस कहानी को लिया है, ताकि कैसे इन सैकड़ों जानों के बीच में एक इंसान रहस्यमय तरीके से जिंदा बच गया। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल CP Bearwa 92 को जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नई मोटिवेशनल स्टोरी और इसी तरह की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।